नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रामलला के दर्शन होंगे आसान, इन 8 शहरों से मिलेगी अयोध्या के लिए फ्लाइट। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में देश और विदेश से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। शहर में श्रद्धालुओं के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए 1 फरवरी से 8 नई फ्लाइट शुरू होगी। नए उड़ान मार्ग अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु से जोड़ेंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की पर्यटन क्षमता को बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में 60 लाख वाहनों में नहीं लगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सख्ती के बाद भी प्रदेश में अभी 60 लाख वाहनों में हाई कोर्ट सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाए हैं। इनमें लगभग 15 लाख वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है। इनके लगने के बाद भी वर्तमान स्थिति में 45 लाख से ज्यादा वाहन बच जाएंगे। हालांकि नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग लगातार चल रही है। प्रदेश में कुल 1 करोड़ 74 लाख वाहन है। हाई कोर्ट की सख्ती की वजह से परिवहन विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों की चिंता बढ़ी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से लिया लोन, अब करोड़ों रुपए वार्षिक टर्नओवर। केंद्र सरकार द्वारा कई तरह की स्वरोजगार मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। कई युवा इन योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इंदौर जिले में भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लोन लेकर एक युवा अपनी जिंदगी बदल चुका है। प्राइवेट नौकरी छोड़कर पशु आहार बनाने का उद्योग शुरू किया। उद्योग का आज करोड़ों रुपए वार्षिक टर्नओवर पहुंच चुका है और कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर बढ़ा सकती है सरकार। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर बढ़ाने की तैयारी है। भारत सरकार इसकी घोषणा कभी भी कर सकती है। उधर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 42% की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार जुलाई से 46 की दर से महंगाई भत्ता दे रही है। 4% की वृद्धि के लिए वित्त विभाग 2 बार प्रस्ताव बनाकर भेज चुका है, लेकिन सरकार के स्तर से अंतिम निर्णय अब तक नहीं हुआ है। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिवस में महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया तो विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। खुशखबरी, एक दिन में एक साथ 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार एक दिन में एक साथ 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देगी। पहली बार इतनी अधिक संख्या में युवाओं को स्वरोजगार देकर राज्य सरकार रिकॉर्ड बनाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 फरवरी को मुरैना में प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवाओं को एक दिन में 5,151 करोड़ 18 लाख 90 हजार की ऋण राशि देकर रोजगार संपन्न बनाने के संकल्प की शुरुआत करेंगे। पहले यह कार्यक्रम 31 जनवरी को होना था। एमएसएमई सचिव एवं उद्योग आयुक्त पी नरहरी ने बताया कि राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम के साथ ही सभी जिलों में जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी होगा। एमपी की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों को मिलेंगे पक्के घर। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें जल्द ही पक्के घर, नल से जल घर तक बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर पोषण उपलब्ध होगा, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के 23 जिलों में बैगा, भारिया एवं सहरिया 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां रहती हैं। आपको बता दें कि देश की 75 विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% जीएसटी। ऑनलाइन गेमिंग पर मध्य प्रदेश सरकार टैक्स वसूलेगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने मध्य प्रदेश से माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने का प्राविधान किया गया है। जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएगा एमपी का 6वां एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश का 6वां हवाई अड्डा विंध्य क्षेत्र के सबसे प्रमुख शहर रीवा के चोरहाटा में बनकर तैयार हो गया है। यह एयरपोर्ट विंध्य का पहला हवाई अड्डा होगा। एयरपोर्ट के संरचना विकास एवं ऑपरेशन पर होने वाले संपूर्ण खर्च का वहन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करेगा। इस एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद से ही विंध्य वासियों के सपनों को पंख लग जाएंगे। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि फरवरी के अंत तक रीवा
एयरपोर्ट के शुभारंभ की पूरी संभावनाएं हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2019 पर अब 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राज्य सेवा परीक्षा 2019 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी और फिर से मुख्य परीक्षा करवाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर है। केस लंबित थे। इसी बीच पीएससी ने अंतिम चयन सूची जारी कर दी है। इस पर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करते हुए मंगलवार 30 जनवरी की तारीख दी थी। मंगलवार को स्पेशल बेंच नहीं बैठ सकी, इसके चलते सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। अब कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद 14 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। वर्ष 2030 तक भोपाल को रेबीज मुक्त शहर बनाने की तैयारी। राजधानी में श्वानों के आतंक पर लगाम कसने की मुहिम जोर पकड़ रही है। इसके साथ साथ वर्ष 2030 तक भोपाल को रेबीज फ्री सिटी बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके लिए नगर निगम और पशु विभाग मिलकर मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। बीते साल दिसंबर में नगर निगम ने 650 वैक्सीन शहर के 9 पशु चिकित्सालयों को उपलब्ध करवाई थी। अब जनवरी में भी 500 से अधिक वैक्सीन अस्पतालों को भेजी जा रही है ताकि निःशुल्क एंटी रेबीज वैक्सीन श्वान को लगाई जा सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी एमपी को 2367 करोड़ की सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में विकास से जुड़ी कई नई परियोजनाओं का एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास किया है। जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों में मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम पूरे होंगे। गडकरी ने उम्मीद जताई है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ऐसा काम होगा जिससे देश के पहले दिन प्रगतिशील राज्यों में इसकी गिनती होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में 2367 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी भोपाल में करेगी महिला अधिवेशन। भारतीय जनता पार्टी राजधानी भोपाल में एक बड़ा आयोजन कराने जा रही है। यह आयोजन महिला अधिवेशन है। इस अधिवेशन में उत्तर भारत राज्यों की बीजेपी महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। चर्चा है कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया के अनुसार इस अधिवेशन में उत्तर भारत के सभी राज्यों की महिला कार्यकर्ता शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार यह अधिवेशन फरवरी महीने में आयोजित किया जाएगा। अब तक 13 लाख में से 71,000 विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति मिली है। 4.72 लाख के आवेदन हुए हैं। नया सत्र शुरू होने में 3 माह का समय शेष है। अब तक पिछले सत्र के प्रदेश के 71,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। इसका कारण यह है कि अब तक विद्यार्थियों की संख्या और पंजीकरण का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। प्रदेश के 1ली से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शासन की ओर से 20 प्रकार की योजना चलाई जाती है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। ऐसे में लोक शिक्षण संचालनालय ने जिलेवार सूची जारी की है। इसमें छात्रवृत्ति प्रदान किए गए विद्यार्थियों की संख्या, पंजीकृत विद्यार्थी आदि की संख्या दी गई है। इसमें 13 लाख पंजीकृत में से 71,000 विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ होने और लाउड स्पीकर बजाने पर होगी शिकायत दर्ज। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा केंद्र के साथ साथ प्रश्न पत्र लाने से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं की जमा करने के लिए अलग अलग अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसमें केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्षकों को जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में किसी प्रकार के सामूहिक या व्यक्तिगत नकल, प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका बदल दिया जाना, परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका लेकर भागने या फाड़ने जैसी घटना होती है तो मंडल कार्यालय के साथ साथ कलेक्टर को तत्काल जानकारी देना होगी। स्वच्छता में सिरमौर इंदौर अंगदान में देश के सामने भी कर रहा मिसाल। स्वच्छता में देश ही नहीं विदेश में भी ख्यात हो चुका इंदौर अंगदान में भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर की स्वच्छता के साथ ही यहाँ के अंगदान को लेकर जिक्र करते रहे हैं। इंदौर में आर्गन डोनेशन के लिए कई बार ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा चुका है, जिसके जरिए प्रदेश ही नहीं वरन देश के कई शहरों को अंग भेजे गए हैं। प्रदेश में अंगदान के मामले में इंदौर अव्वल है। पिछले कुछ समय में अंगदान के मामले में शहर में जागरूकता भी बढ़ी है।
पटवारी का केंद्रीय मंत्री गडकरी पर हमला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मिंटो हॉल में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने मंगलवार को प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, इसके लिए गडकरी जिम्मेदार हैं। पटवारी ने कहा कि 60 किलोमीटर पर टोल वसूलने का काम सरकार कर रही है। अवैध वसूली में एमपी नंबर 1 पर पहुंच गया है।